जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी लेंस कन्वेक्स या कनकेव लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है कि बढ़ जाती है या अपवर्तित रहती है। देखिए, जो पानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक, कम होता है। और जो लेंस का है या तो कांच का है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक, पानी का होता है 1.33 या तो आप लिख सकते हैं 4/3 होता है। ठीक, और जो लेंस या कांच का बोले तो 1.5 होता है। अगर आप ये कांच क्या ये बोल रहा है कि जब लेंस को हम पानी में डुबोते हैं तो लेंस का अपवर्तनांक क्या है 1.5 अधिक है और पानी का कम है। तो जब अधिक अपवर्तनांक वाले को कम अपवर्तनांक में डालते हैं तो उसका अपवर्तनांक भी कम हो जाता है, मतलब उसकी क्षमता भी कम हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्षमता तो कम हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और वो क्या होता है जब ये इंसिडेंट रेज होता है, ठीक, जब ये अपवर्तन होता है तो ये अपने अभिलंब से दूर चला जाता है। समझ में, ये अभिलंब से दूर चला जाता है। ये एक डेंसर होता है और एक रेयर होता है। ठीक, ये डेंसर बोला है कि डेंसर से जब रेयर में जाता है तो वो अपवर्तनांक से दूर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यही होता है आपका रिफ्रैक्शन, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक, आप समझ में आया? तो अब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, तो अब जिस प्रकार से जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत बढ़िया है, किसी हॉस्टल में उसे आप डाल दीजिए, वहां पर पढ़ने का माहौल नहीं है, ठीक, वहां पर पढ़ने वाले लड़के नहीं है, तो जो बढ़िया लड़का पढ़ने में वो भी धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाता है पढ़ने में। उसी प्रकार से जैसे आपका डेंसिटी भी होता है, जिससे शहद की डेंसिटी अधिक होती है, ठीक, और पानी की डेंसिटी कम होता है। तो अगर अधिक डेंसिटी को कम डेंसिटी में डालेंगे तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसी प्रकार से तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, अब दिया कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश के विभिन्न रंग, जैसे ये क्या है, आपका ये प्रिज्म है। ठीक, ये प्रिज्म है, समझिए इसको। इसमें कई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां से श्वेत प्रकाश है जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं। ठीक, व्हाइट लाइट को जब पास आउट कराते हैं तो ये प्रिज्म से होकर ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक, और ऊपर रेड रहता है। ठीक, तो यही से जो जो जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास आउट कराया जाता है तो वो 7 कलर में बटने की क्रिया को हम क्या डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक, वर्ड विक्षेपण या परिक्षेपण या डिस्पर्शन कहा जाता है। ठीक, बटने की क्रिया को कहते हैं डिस्पर्शन कहा जाता है, डिस्पर्शन कहते हैं। और ये 7 कलर में डिवाइड होता है, नीचे वायलेट रहता है, ऊपर रेड रहता है। ठीक, ये टोटल 7 कलर होता है। ठीक, अब इसमें सबसे जो जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा अपने मार्क से विचलित हो जाता है। ठीक, तो विचलित होने को हम विक्षेपण कहते हैं या तो डिफ्लेक्शन कहा जाता है। समझ में, विक्षेपण या तो डिफ्लेक्शन कहा जाता है। समझ में आया नहीं? ठीक, तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया। पूछेगा कि सबसे ज्यादा विक्षेपण या डिफ्लेक्शन किसका होता है, तो वायलेट का होता है, सबसे कम रेड का होता है। ठीक, और जो ये डिवाइड होने के कलर में 7 कलर में डिवाइड होने की क्रिया को डिस्पर्शन कहते हैं। समझ में नहीं? और उसी प्रकार से यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक, लेकिन इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। समझ में नहीं? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अपवर्तन होता है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक, विवर्तन क्या होता है जिसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये आपको साउंड में देखने को मिलता है। ठीक, ये साउंड में क्या होता है कि जैसे यहाँ रूम है, ठीक, इस रूम से आप बातचीत करते हैं तो दूसरे रूम में भी आपको सुनाई देता है। ठीक, तो इस साउंड का फैलना, ठीक, इस साउंड का फैलना हम विवर्तन कहते हैं। तो या तो डिफ्रेक्शन कहा जाता है। समझ में? अब परावर्तन समझिए गए, तो यहाँ से कोई प्लेन है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है रे। ठीक, इसे रिफ्रेक्शन कहा जाता है, इंसिडेंट रेज होता है। समझ में आया कि नहीं? तो समझ गए, 4 के चारों ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। अभी नहीं ये पता है श्वेत प्रकाश
श्वेत प्रकाश है ये कितना 7 कलर होता है, ठीक 7 कलर होता है। ठीक, एक चीज समझेंगे, इसमें कई क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर पूछेगा। ठीक, अभी आगे आएगा कि किसका वेवलेंथ अधिक होता है या किसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है या अधिक होता है, कितने कलर में डिवाइड होता हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की व्हाइट लाइट माने श्वेत प्रकाश, यही ने क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत प्रकाश से व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट लाइट कितने रंगों में डिवाइड होता है, तो 7 कलर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, जिसे फैलाव या डिस्पर्शन कहते हैं, सबसे अधिक विक्षेपण माने डिफ्लेक्शन या विचलन या डिविएशन, विचलन को डिविएशन कहते हैं, या अपसारी जिसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। जैसे रोड वगैरह अगर बनता है कहीं पर तो वहां पर डाइवर्जेंस लिखता है कि आप मेन रोड से नहीं जा सकते, आपको डाइवर्ट होकर जाना पड़ेगा। ठीक, तो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, प्रिज्म में था इसी में, आप देखिए उस साइड हम बना दिए हैं तो बार बार इसको नहीं बना रहे हैं। ठीक, या तो इसी को हम दिखा देते हैं, आपको कल क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा विक्षेपण कौन सा होता है, यही ना विक्षेपण या डिफ्लेक्शन कहा जाता है, डिफ्लेक्शन। ठीक, तो वायलेट कलर का है। ठीक, वायलेट कलर का होता है। ठीक, ये रेड कलर सबसे कम होगा, ये रेड कलर होगा, और नीचे जो है ये वायलेट कलर का सबसे कम सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक, इससे पूछा है कि सूर्य गुजरने पर वर्ण विक्षेपण या फैलाव सबसे अधिक होता है, अधिक क्या होता है, वायलेट में होता है। ठीक, वायलेट में, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक रंग जिसे प्राइमरी कलर कहते हैं या तो मूल कलर कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। कहीं पर प्राइमरी कलर लिखेगा, प्राथमिक कलर लिखेगा, मूल रंग लिखेगा या ओरिजिनल कलर लिखेगा। पहले इसको समझ लीजिए कि प्राथमिक रंग या मूल रंग किसे कहते हैं, तो वे कलर जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ये जो प्राइमरी कलर होते हैं ये किसी कलर के मिश्रण से आप नहीं बनाए जा सकता है। ठीक, ये मूल होता है। ठीक, या तो जिससे अन्य रंगों को बनाया जा सकता है, और इन रंगों को मिलाकर हम अन्य कलर बना सकते हैं, लेकिन अन्य कलर को मिलाकर इस कलर को हम प्राथमिक कलर को नहीं बना सकते हैं। ठीक, ये प्राइमरी कलर जो होता है वो 3 होता है, जिसे हम नीला, हरा, लाल कहते हैं, जिसे ब्लू, ग्रीन, रेड कहा जाता है। ठीक, अब इसी को संकेत में हम ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। निहाल का मतलब नी से नीला हो गया, ठीक, और ह से हरा हो गया, ल से लाल हो गया। ठीक, इसको आप ट्रिक याद किए रहिए, निहाल। ठीक, निहाल जब आप लखनऊ को जाते हैं तो निहाल में एक समोसा मिलता है, निहालगढ़ में बहुत फेमस होता है समोसा, 20 रुपए में 3 या 2 देता है होगा। ठीक, तो नी से नीला, ह से हरा, ल से ला हो गया। ठीक, यही प्राइमरी कलर होते हैं। बाकी जब जितने कलर है छोड़कर, ये तीनों कलर को छोड़कर बाकी कलर प्राइमरी कलर नहीं होता है। ठीक, अब देखिए वर्ण का है या रंग का है, दोनों चीज एक ही होता है, वर्ण या रंग को एक ही चीज कहा जाता है। ठीक, समझ गए। तो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब देखिए बढ़ते, अब इसी में से क्वेश्चन कई ठो आपसे पूछेगा। देखिए द्वितीयक रंग क्या होता है, समझ लीजिए, जिसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है। ठीक, तो दो प्राथमिक रंगों को, ये क्या होता है, रेड होता है, ठीक, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। ठीक, आगे पीछे इधर उधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो क्या क्या दो प्राथमिक होता है, इन दोनों में से कोई हम एक ले लेंगे। ठीक, को मिलाने से जो रंग बनता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे ये रेड है, ठीक, ये प्राथमिक कलर है, और ग्रीन है और ब्लू है। ठीक, जब हम रेड को ग्रीन मिला देते हैं तो हमारा एक तैयार हो जाता है येलो कलर। ठीक, येलो कलर तैयार हो जाता है, यहाँ पर दिया है। जब हम रेड को और ग्रीन को मिलाते हैं येलो कलर बन जाता है बीच वाला। ठीक, ये न्यू बन जाता है। अब उसी प्रकार जब ग्रीन और ब्लू को हम मिलाएंगे तो हमारा सियान कलर बन जाता है। सियान कलर को पिकाक कलर भी कहा जाता है। ठीक, जब ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारा सियान कलर या पिकाक कलर मतलब मोर कलर हो जाता है। ठीक, वो ब्लू हल्का नीला ही होता है। और उसी प्रकार से जब रेड कलर और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो मेजेंटा, जब इन दोनों कलर को मिलाएंगे तो हमारा मेजेंटा कलर तैयार हो जाता है। समझ आया नहीं। तो दो प्राथमिक कलर को मिलाने से जो कलर प्राप्त होता है उसे हम द्वितीय कलर कहते हैं। तो हमारा येलो, मेजेंटा और सियान, ये क्या द्वितीय कलर है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय कलर कौन सा है, सियान है, येलो है, मेजेंटा, ये आप याद कर लीजिएगा 3। ठीक, और उसके बाद 3 याद कर लीजिएगा प्राइमरी कलर कौन सा है। ठीक, रेड, ग्रीन, ब्लू है। ठीक, यही है। इसी में से क्वेश्चन आपको उलट फेर कर देता है। ठीक, बहुत हार्ड नहीं है।
एक ट्रिक से आप याद करिए, ठीक है। गियर में ब्रेक है, गियर क्या होता है, साइकिल ब्रेक होता है, साइकिल में ब्रेक होता है, टू व्हीलर में तो फोर व्हीलर में होता है, तो गियर में ब्रेक है, गियर का जी पढ़ते हैं, ठीक। और ये से वाई होता है, ठीक, ये होता है, र से आर हो जाता है, में से एम, ठीक, ब्रेक से बी ले लेंगे और क को सी भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, ठीक। अब देखिए एक साइक्लिक क्रम में चलिए, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक। जब इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक, ग्रीन और रेड को मिलाएंगे, यही ना, ग्रीन और रेड को जब मिलाएंगे तो बीच में क्या होगा, येलो हमारा प्राप्त हो गया, ठीक, येलो प्राप्त हो गया, ठीक। उसी प्रकार से रेड और ब्लू को मिलाएंगे, रेड और ब्लू को मिलाएंगे, यहां से लेके और इसको मिलाएंगे तो हमारा मेजेंटा प्राप्त हो गया, ठीक। उसी प्रकार से जब ब्लू और फिर साइक्लिक क्रम में जाएंगे इस प्रकार से, तो फिर यहाँ पर आपका जी आ जाएगा, ठीक। तो इसको अब इसको मिलाएंगे तो हमारा सियान कलर या पीकाक कलर कहा जाता है, ठीक। या तो इसको आप मिलाएंगे, यहाँ पर आएंगे ना, इस प्रकार से मिलाएंगे, साइक्लिक क्रम में चलेगा, ठीक। तो गियर में ब्रेक है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे, आपको भी भूलेगा नहीं। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन उलट फेर कर देगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी पूरक रंग किसे कहते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। तो किसी दो कलर को, देखिए अब पहले आप प्राइमरी कलर समझ गए, सेकेंडरी कलर समझ गए, ठीक, और उसके बाद आप पूरक कलर समझ लीजिए क्या होता है। पूरक कलर उसे कहते हैं दो कलर को आपस में मिला देने पर व्हाइट रंग बन जाए, उसे पूरक कलर कहा जाता है, ठीक। ये क्या है आपका, रेड ग्रीन ब्लू आपका क्या प्राइमरी कलर है, येलो सियान और मेजेंटा क्या है आपका ये सेकेंडरी कलर है, ठीक। अब इसमें से कोई दो कलर आप मिला देते हैं तो व्हाइट कलर प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा पूरक कलर होता है, जैसे रेड। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करने योग्य है, क्योंकि ये सब चीजें मैटर क्या होता है, एक जगह कभी कलेक्ट होकर नहीं मिल पाता है, ठीक। तो आपके लिए हम यहाँ पर नोट बनाते हैं, उसको टाइपिंग करवाते हैं, तो आप उसे लिख लेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन इसी को घुमा घुमा कर देता है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाता है। देखिए इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, ठीक। आप पूछेगा क्वेश्चन कि प्राइमरी कलर है तो कौन सा होता है, जिसे हम ट्रिक बताए थे, निहाल। निहाल होता है तो क्या होता है, नीला, जिसे हम ब्लू कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है हरा, जिसे ग्रीन कहते हैं, ग्रीन कहते हैं। और ये क्या, और रेड कलर होता है, ठीक। यही ना हमारा तीन होता है, तो बाकी छोड़कर देखिए रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो नहीं है, यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि नहीं पूछा है। अगर है पूछा तो इन तीनों हो जाता सही, समझ में। तो येलो कलर नहीं है, ये हमारा क्या द्वितीय कलर है, समझ में। अब देखिए दिया कि प्राइमरी कलर कौन सा है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीन होता है, रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों होता है, प्राइमरी कलर होता है। तो देखिए रेड भी दिया है, ग्रीन भी दिया है, ब्लू भी दिया, इसका मतलब सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखिए कितना, एक बार आप समझे रहेंगे तो वहां से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से करेंगे, खटाखट 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 क्वेश्चन को आप करेंगे। जिस प्रकार राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे खटाखट खटाखट पैसा आएगा, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे खटाखट खटाखट, ठीक। अब देखिए इनमें से ओरिजिनल कलर का है या प्राइमरी कलर का है, ठीक, या प्राथमिक कलर का है, तीनों तो एक ही चीज होता है, चारों या तो मूल कलर का है, ठीक। तो वही क्या होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, यही तीन ही तो है हमारा ओरिजिनल कलर। तो हमारा इसमें क्या दिया है कि कौन है, तो हमारा इसमें देखिए रेड है, रेड इसमें है नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन आपका इधर दिया, इसका मतलब ये है। ब्लू कहीं दिया है, ब्लू कहीं नहीं दिया, समझना। तो रेड ही कलर, ग्रीन दिया, एक ही कलर दिया है, तो इसका मतलब क्या, हमारा ओरिजिनल कलर कौन सा है, ग्रीन कलर हो गया, ठीक, ग्रीन कलर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताए थे क्या होगा। विभिन्न रंगों में बंटने की क्रिया को हम डिस्पर्शन कहते हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या तो परिक्षेपण कहते हैं, ठीक, परिक्षेपण कहते हैं, या तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, सर डिस्पर्शन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको बताए थे। स्कैटरिंग क्या होता है, फैलने, जब कोई कीड़ा सबसे, जैसे वायलेट कलर की जो स्केटिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक, और रेड कलर की स्केटिंग सबसे कम होती है, समझ में आएगा। लेकिन इसका वेवलेंथ अधिक होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। डिफ्रेक्शन क्या होता है, विवर्तन कहा जाता है, ये साउंड में देखने को मिलता है, ठीक। और रिफ्रेक्शन जिसे अपवर्तन कहते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं, इसे रिफ्रेक्शन कहा जाता है, समझ में आया कि नहीं।
ये अपने मार्ग से दूर भी जा सकता है, पास भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है कि रेयर से डेंसर में जा रहा है। ये इंसिडेंट रेज होता है जिसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का वेवलेंथ अधिकतम होता है। समझ में, किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिकतम होता है। तो इसमें यहां पर दिया है कि ब्लू है, ग्रीन है, वायलेट है, रेड है। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे अधिक होता है। समझे, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। समझ में आएंगे, तो आपका रेड कलर ऑप्शन सही है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।